भगवान का एक सखा था, उसका ब्याह हुआ। जैसे ही ब्याह हुआ तो अपनी गृहिणी को पालकी में लेके आ रहे थे ब्याह करके। ठाकुर जी को पता चला कि भैया हमारे सखा को ब्याह भयो है, बाकी बहू आ रही है, नई नई बहू। अच्छा, ठाकुर जी के बड़े बड़े उद्यमी तो हैं ठाकुर जी। गोकुल में, वृंदावन में किसी का भी नया ब्याह हो तो पहली मुंह दिखाई ठाकुर जी करने जाते थे, मुंह देखने कैसी बहू आई है। घूंघट उठा के मुंह देखते, फिर कहते हैं भैया बहुत बढ़िया, भाभी बड़ी सुंदर है। सुंदर तो है, भोजन कैसे पवावेगी वो देखियो। तो पहली मुख दिखाई ठाकुर जी करते थे। कई बार तो गौचारण भी नहीं जाते थे। बोले क्यों? बोले आज बाकी बहू आ रही है भाई, पहले देखूंगा मैं कैसी है। अरे भैया हमारे गोकुल में आवेगी, ध्यान रखेगी कि नहीं, गैयान की सेवा करेगी कि नहीं, सास ससुर की मैं देखूंगा पहले बाको। तो आज जब वो सखा की, एक सखा की पत्नी आई, नई नवेली, लेकिन उसकी मां ने समझा करके भेजा था कि भैया तू जहां जा रही है ना, वहां वृंदावन में एक नंद जी को लाला रहवे, और मैंने ऐसा सुनो है वो जाकू एक बार अपनो मुखमंडल दिखा ले और जाको मुखमंडल देख के रीझ जाए, फिर वो वही को है जाए, फिर और कोई को ना रह पावे। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करना, उसको अपना मुख मत दिखाना। उसने अपनी साड़ी में गांठ बांध ली, बोले नहीं दिखाऊंगी मां, आपकी बात सिरोधार है। ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे थे वन में, तभी ठाकुर जी को समाचार मिला कि उनके एक सखा का ब्याह हो गया और वो अपनी बहू लेकर के आ रहा है। सोई ठाकुर जी बीच मार्ग में ही पहुंच गए। भैया बधाई हो, तेरो ब्याह है गो। बोले हाँ लाला ब्याह है गो। अच्छा भाभी कहाँ है? बोले पीछे पालकी में बैठी है। ने मुंह दिखाई करवा दे भैया, ने मुंह दिखवा दे कैसी है। जैसे ही ठाकुर जी को लेकर के सखा गया, कहा देखो हमारे सखा कृष्ण आए हैं, अपना मुखमंडल दिखाओ। कृष्ण नाम सुनते ही उसने तो और ऊंचा घूंघट कर लिया। बोले ये तो वही है जिसके लिए मैया ने मना किया था। ठाकुर जी भीतर पालकी में बैठ गए। भाभी जी ने दिखाइयो कैसा मुख है आपको, नाक कैसी, आंख कैसी, कान कैसे, हम भी तो देखें। मुंह फेर लिया। माधवी नाम था उस गोपी का। ठाकुर जी मनोहार कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। बोले नेक तो दिखाओ अपना मुखमंडल कैसी हो। लेकिन माधवी ने अपना मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी खूब देर प्रयास करते रहे, उसके बाद भी नहीं दिखाया। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, इतना ही रूप को गुमान है आपको, ठीक है जा रहे हैं हम और श्राप देते हैं आपको। आप तड़पोगी हमको देखने के लिए, लेकिन हम दिखेंगे नहीं आपको। माधवी बोली तो हमको देखना भी नहीं है आपको, हमें सब पता है बंदर जैसे दिखते हो। ठाकुर जी बोले बोल लो, जो आपको मन करे बोल लो, लेकिन आप एक दिन तड़पोगी हमको देखने के लिए, नहीं दिखेंगे। और ऐसा कह के ठाकुर जी चले गए। आज जब ठाकुर जी ने इंद्र के मान के मर्दन के लिए गिरिराज जी को धारण किया तो सब ब्रजवासी वहां पहुंचे। सब बोले भैया ये गिरिराज जी कौन ने उठाए, कौन ने उठाए? बोले अरे नेक दूरी पे जाके देखोगे तब पता चलेगी, नंद के लाला ने गिरिराज जी उठाए। तो दूर दूर से ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे ही खड़े थे, लेकिन गिरिराज जी खूब लंबे चौड़े, सबको ठाकुर जी थोड़ी दिख रहे थे। तभी उस माधवी गोपी ने पूछा ये पर्वत किसने उठाया? बोले तुम्हारे पति के सखा कृष्ण ने उठाया। बोले इतने बलवान है वो? बोले हाँ। अच्छा जरा दिखाओ तो कैसे हैं, जरा हम भी तो देखें, आज तक तो देखा नहीं, दूर से देख ही लें उनको। माधवी भीड़ के बीच में से जैसे जैसे ठाकुर जी के समीप पहुंची, जिस स्थान पर ठाकुर जी खड़े थे उस स्थान पर पहुंचते ही जैसे ही माधवी ने अपना घूंघट ऊपर किया तो एक शिला के ऊपर खड़े हुए त्रिभंग लली ठाकुर जी एक क्षण के लिए बस माधवी को दिखे और उसके बाद उसकी आंखें धुंधली हो गईं। ठाकुर जी नहीं दिखे। बार बार वर्षा के जल से अपनी आंखें धोए, पहुंचे, सब दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को देखे तो धुंधला हो जाए आगे, मानो जैसे आंखों में कुछ पानी आ गया हो, कुछ फंस गया हो, दिखे ही नहीं ठाकुर जी। खूब प्रयास किया, 7 दिन तक प्रयास करती रही, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। तब उसको समझ आया, बोले अरे जिनको मैंने साधारण गोप समझा वो साधारण गोप नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। समीप पहुंची, चरणों में जाकर के प्रणाम किया, बोले नाथ श्राप वापस लो ना,
मैं क्षमा मांगती हूं, आपको देखना चाहती हूं। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो माधवी तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारा भक्ति भाव इतना श्रेष्ठ हो जाएगा तो कलयुग में मैं तुमको जरूर देखूंगा, लेकिन इस जन्म में तो आप हमारा दर्शन नहीं कर पाओगे। और विरह कातर उस समय से विरह प्रारंभ हुआ माधवी का। विरह में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए प्राण त्याग दिए। फिर जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो वही मेड़ता में मीराबाई बन करके प्रकट हुई। ठाकुर जी ने गोवर्धन लीला के समय माधवी को बता दिया था, हम कलयुग में मिलेंगे, एक महात्मा के द्वारा आपके गांव आएंगे। माधवी बोली, मैं कैसे पहचानूंगी कि आप हो? बोले कि हमारा जो ये गिरधर स्वरूप है ना, ऐसे ही गिरधर स्वरूप का एक स्वरूप, एक प्रतिमा उन महात्मा के पास होगी। उसका तुम जैसे दर्शन करोगी, दर्शन करते ही तुम्हारी पूर्व जन्म की सारी स्मृति आ जाएगी और तुमको पता चल जाएगा कि ये मेरे हैं। आज छोटी सी मीराबाई अपने मां के साथ जब सत्संग श्रवण करने के लिए गई और बगल में विराजमान ठाकुर जी के कुंज को जैसे ही उसने देखा, खेल रही थी, कूद रही थी, प्रवचन नहीं सुन रही थी, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को देखा स्तब्ध हो गई, नेत्र बंद हो गए। पूर्व जन्म की पूरी स्मृति मीराबाई को आने लगी और मीराबाई रोने लगी। अपनी मां से बोली, ये कौन है जो इनके बगल में बैठे हैं? मां ने बताया, ये महाराज जी के ठाकुर जी हैं। बोले, मां ये मेरे हैं, इनसे बोलो ये मुझे दे दें। मीराबाई की मां ने खूब समझाया लेकिन नहीं मानी। तब जाकर के महाराज जी से कहा, बोले महाराज मेरी बिटिया कह रही है ये इसके ठाकुर जी। मीराबाई ने कहा, ये बताइए इनकी एक भुजा ऊपर दूसरी कमर पर, ऐसे क्यों है ये? तब महाराज जी ने पूरी कथा सुनाई गोवर्धन लीला की। बोले ये गिरधर गोपाल है। मीराबाई रोने लगी, ये मेरे हैं, इनको मुझे दे दो, मैं इनकी युगों से प्रतीक्षा कर रही हूं, ये अब जाके मेरे पास आए हैं, अब जाकर के मुझे इनका दर्शन हुआ है। मैं द्वापर युग से इनको नहीं देख पाई हूं, अब जाके मैंने इनको देखा है, कृपा करके इनको मुझे दे दो। अब कोई महात्मा अपनी सेवा कैसे दे सकता है? नहीं दिए तो मीराबाई ठाकुर जी की ओर देख करके बोले कि मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हो गई है, लेकिन आप ही मुझे तड़पा रहे हो। 3 दिन का समय दे रही हूं गोपाल जी, यदि नहीं आए ना तो अपने प्राण त्याग दूंगी। 3 दिन तक विरह कातर मीराबाई न भोजन कर रही है, न पानी पी रही है। और यहां वो महाराज जी अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, परंतु सेवा में कभी मुकुट गिर जाता है, कभी गले का माला गिर जाती है, कभी हाथ के कड़ूला गिर जाते हैं। मतलब मानो ठाकुर जी भी विचलित हो रहे हैं। रात में एक दिन शयन करा करके जैसे ही महाराज जी सोए तो स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो गए, रोने लगे। महाराज जी बोले, जय जय, कोई अपराध? आप क्यों रो रहे हैं? बोले, महाराज जी अब आपकी सेवा पूर्ण हो गई है, अब आप मुझे मीराबाई को दे दो। अब मैं उन्हीं के द्वारा सेवा, मैंने उनको द्वापर में ही वरदान दिया था कि मैं आऊंगा, अब आप जाकर के मुझे उन्हीं को प्रदान कर दो। अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा करके खूब रोए। कोई अपनी सेवा कैसे दे सकता है किसी को? अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा करके मीराबाई के पास गए। रो रही, विलक रही 3 दिनों से मीराबाई, जिसने भोजन प्रसाद तक नहीं लिया। तब अपने ठाकुर जी मीराबाई को प्रदान किए। बोले, लो मीरा, ये तुम्हारे हैं। ले मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, जागा भाग्य है तेरा। लो मीरा, ये तुम्हारे हैं। और मीराबाई को जैसे ही गोपाल जी प्राप्त हुए, मीराबाई तो आनंदित हो गई। हे मायरी मायरी मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे,
गोवर्धन लीला में ही मीराबाई का सृजन किया ठाकुर जी ने। यही माधवी मीरा बनकर के आएगी और पूरे भारत को, पूरे विश्व को कलयुग में भक्ति की एक ऐसी ध्वजा पकड़ा करके जाएगी जिसके नीचे बैठ करके असंख्य भक्त मेरी प्राप्ति करेंगे। मीराबाई से सब पूछते हैं, ये तू लेके घूमती रहती है, कहां से लाई है? मीराबाई बहुत सुंदर भाव कहती हैं, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, 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 हाँ कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे भैया महंगो। आपके घर के ठाकुर जी को देख करके, आपकी सेवा के ठाकुर जी को देख करके यदि कोई यूं कहे ना कितने के लाए, भले आदमी हम नहीं लाए हैं, ये हमको लिए घूम रहे हैं। कई लोग हमारे ठाकुर जी को देख करके ये पूछते हैं ना कि आप अपने ठाकुर जी कितने के लाए। हम कहते हैं तुम्हारी गोद में जो बालक है तुम कितने का लाए इसको? अरे इसको लाए थोड़ी है, हमारा है। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी में हमारे, हम लाए थोड़ी हैं उनको। कितने पैसा के खरीदे, कितने मोल के खरीदे, ये सब भाव नहीं। मीराबाई से कहते कितने की लाई हो ठाकुर जी? तो मीराबाई कहती हैं, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल, हाँ ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल रे। ओ मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे। अमाई